उधम सिंह नगर के बाजपुर तहसील प्रांगण में 20 गांवों की 5,838 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा भूमि बचाओ सत्याग्रह आंदोलन 45वें दिन जारी रहा। दरअसल भूमि के भूमिधरी अधिकारों को वापस देने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भूमि बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं गुरुवार को 5 आंदोलनकारी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए क्रमिक अनशन पर बैठ गए, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा, भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह संधू, हिमाचल महासभा के नरखेड़ा अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा, किसान नेता शेर सिंह और किसान नेता जसवीर सिंह भुल्लर शामिल हैं। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक हमें हमारा मालिकाना वापस नहीं मिल जाता है तब तक हम यहीं डटे रहेंगे और लड़कर जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि आज भूमि बचाओ सत्याग्रह आंदोलन का 45वां दिन हो गया है। इसके बाद भी सरकार की कोई सूझबूझ नहीं दिखाई दे रही है। अगर जल्दी इस आंदोलन के लिए कोई राहत भरा निर्णय नहीं लिया गया तो इस क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। कल से ही हमारा अनशन जब तक चलता रहेगा जब तक हमारे भूमिधरी अधिकार नहीं मिल जाते। 40 दिल से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी सरकार कोई बातें मान नहीं रही है, लेकिन हमारा आंदोलन जो है तब तक हमारा भूमिधरी अधिकार नहीं मिलेंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमने बहुत सब्र कर लिया, बहुत टाइम दे दिया सरकार को, इतना दे दिया कि बहुत ज़्यादा दे दिया, और अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है। अब हमने दूसरा रास्ता जो है धीरे से दूसरा स्टेप अख्तियार कर लिया है और ये धीरे धीरे चढ़ेगा। जैसे अब हम 5 बंदे बैठे हैं, एक दिन के लिए बैठे हैं, फिर ये हमारा अमर अनशन तक भी हो सकता है। कोई ना कुछ आगे से आगे बढ़ा कर सकते हैं। ये ज़रूरी बात नहीं है कि ये यहाँ तक छूट जाएगा। अभी हमारी कोशिश है, और किसान जो है सवेरे से लेकर शाम तक तो खेत में रहता ही है, 10-12 घंटे उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये सरकार ये ना सोचे, लेकिन ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो सवेरे से आके एसी में बैठते हैं और चाय मांगते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो अपना देख लें। तो ये हमारा जो ये हम जो अपना मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, ये हमारी सरकार से पुनः अनुरोध है, बहुत हाथ जोड़ के विनम्र हमारी बेनती है कि वो हमारे ये ज़मीनों के अधिकार वापस दे दें और हमें यहाँ से सकुशल जाने दें, ठीक ठाक जाने दें। हो नहीं सकता, यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो सरकार ये ना सोचे कि हम लोग ऐसे चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब तो बैठ गए हैं तो बैठ ही गए हैं, अपना अधिकार लेके ही उठेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। सरकार ये बात तो अपने संज्ञान से निकाल दे कि हम वापस जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे, हम तो लेकर ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे बताओ? जब हमारी ज़मीन छीन ली, सब कुछ छीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो अगर जाएंगे भी तो अगर ये ज़मीन छीन लेगी तो हम ज़मीन तो देंगे नहीं ने। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम लड़ेंगे। अब हमारी लड़ाई आज से कल से शुरू हो गई है, तो ये लड़ाई हमारी ख़त्म तभी होगी जब हम यहाँ से ये हमें ज़मीनों के अधिकार दे देंगे, ये लेके ही हम जाएंगे। ये आज दूसरा दिन है। कहना साफ है, साफ संदेश है किसानों का। जब तक भूमिधरी अधिकार जो सरकार ने हमारे किसानों के छीने जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक बैठेंगे। ये अनशन है, इसके बाद आमरण अनशन भी होगा, सारे अनशन होंगे। यहाँ से डेथ बॉडियाँ भी उठेंगी किसानों की अगर सरकार भूमि वापस नहीं करेगी। साफ मैसेज है किसानों का। ये क्वेश्चन फिर वही आरचाड़ा क्वेश्चन उस पर रखिए, उस पर विचार भी चल रहा है, थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूँ, तैयारी चल रही है उस पर। ये अनशन चल गया, कल भी चला, आज भी चला, आगे और भी चलेगा। ये सरकार ना सोचे कि ये भूखे रहेंगे तो डर जाएंगे या कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये योद्धे हैं, किसान यूनियन के किसान हैं। ये तो कई दिन भूखे रह के फिर भी अपने काम करते रहते हैं। तो भाई ये प्लस पॉइंट ही जाएगा, चढ़ती कला रहेगी धरने की, और आगे की आगे उग्र होगा धरना। धन्यवाद। 40 दिन हो गए हैं, सब्र का बांध जो है वो आपने देख ही लिया है। हमारे बुजुर्गों का भी हाल क्या है कि अब जल्दी है कि समाधान जल्दी करे सरकार, हमारी भावनाओं को समझे। आज तहसील में बैठे हुए इस बरामदे में 1.5 महीना हो गया है। अब धीरे धीरे जो ये कदम है, ये तहसील से बाहर निकल के सड़कों पर जाएंगे, हाईवे तक जाएंगे और देहरादून तक भी जाएंगे। अगर सरकार ने इसका समाधान जल्दी नहीं किया तो ये सरकार को समझना चाहिए।